डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत महत्वपूर्ण बेसिक चीज पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं इंग्लिश में। अभिक्रिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। शॉर्ट में इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये अपने लिए ऑल क्लासेज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए समझना जरूरी है, तभी हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। हम सीधी मॉडर्न परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो अपन को अप्लाई करना ज्यादातर। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। शॉर्ट में इसको अपन याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं अपन, लूज कर रहे हैं, ठीक। या ऐसा लिख सकते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, LEO, सबसे याद रखेंगे लियो से। लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इसको समझते होता क्या है। एग्जाम्पल देखते, मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग, ठीक है ना। अब इस पे चार्ज 0 है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसको कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस, ठीक। इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो Cu है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, Cu+2 हो गए, क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। मान लो इसकी जगह Zn है, Zn में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Zn+2 हो गया, तो अपन कहेंगे Zn में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या निकलना, ठीक। और देखें, जैसे मान लीजिए Cl है, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं अपचयन। क्या देखें, मान लीजिए ये Cu+2 है, ठीक है ना। सेकंड अपन पढ़ रहा है अपचयन या रिडक्शन, अपचयन या रिडक्शन, है ना। अपचयन का मतलब होता है घटना, है ना, कोई चीज माइनस होना, अपचयन, ठीक है। देखिए, इसमें आवेश घटेगा, कैसे, मान लीजिए Cu+2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए, और ये क्या हो गया, Cu+2 से चार्ज घट के क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए Cl है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Cl-
तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ठीक, गेन माने ग्रहण, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, शॉर्ट में GER, गैर। ठीक है ना, तो गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है? इसका ये अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अब देखो घटना सबसे मतलब क्या है? +2 से चार्ज घट के कितना हो गया? 0। ठीक है ना, यहाँ 0 से घट के चार्ज कितना हो गया? -1 हो गया। तो अपचयन में क्या होता है? चार्ज में कमी आती है। ठीक, और ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन दोनों को कंपेयर करके क्या देखते। उदाहरण के लिए देखिए, ये मान लीजिए जिंक है, ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कर दिए, वो काय बदल गया Zn+2। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ये ऑक्सीजन हो गया। कैसे समझे? ठीक, लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब देखो इधर कॉपर है +2, मान लो इसने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक है, और क्या बन गया? Cu, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण था, ये क्या था? अपचयन। तो क्या हो गया? अपचयन। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको यदि अपन जोड़े समीकरण को, Zn, ये कॉपर +2, ये से ये कैंसिल होगा, Zn+2 Cu। यहाँ पे ये पूरी ये हाफ रिएक्शन है, कैसी है? हाफ रिएक्शन। यहाँ पे ये भी हाफ रिएक्शन, ये टोटल है रिएक्शन, है ना, फुल रिएक्शन है ये, टोटल रिएक्शन, फुल रिएक्शन। देखो यहाँ पे टोटल रिएक्शन में क्या हो रहा है? Zn का 0 से कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। चार्ज में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है वृद्धि? इलेक्ट्रॉन के त्यागने से। तो अपन कहेंगे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, कॉपर +2 का चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है, +2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। कैसे हो रहा है? हमका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। ठीक, तो अपन कहेंगे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जिंक का ऑक्सीकरण कैसे हुआ? कि इसके इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने ले लिया। तो अपन कहेंगे कि जिंक का ऑक्सीकरण किसने किया? कॉपर ने उससे इलेक्ट्रॉन को लेकर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर क्या कर रहा है? जिंक के इलेक्ट्रॉन लेकर उसका क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। तो जो पदार्थ किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्सीकरण कर दे, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकारक। ध्यान से समझे ना, ऑक्सीकारक। ठीक है, और कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ठीक, जिंक ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो जिंक का कॉपर का जो अपचयन हो रहा है वो जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन देने से हो रहा है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिंक जो है कॉपर का क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। तो अपचयन कौन करा रहा है? जिंक। तो ये क्या कर रहा है? इसका अपचयन करा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपचायक, बोलते रिड्यूसर। ठीक, ये कह रहा है ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 परिभाषाएं और निकल के आई, ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, हम मिटाते इसको। ठीक है, अब देखा
तो यहां पर ने इन चार को बिल्कुल याद रखना। ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचाय। इसको बोलते अपन इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजर, इसको कहते हैं रिड्यूसर। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। अपचयन क्या है? ठीक, गेन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन है, गैर। ऑक्सीडाइजर क्या होगा? है ना, किसी का ऑक्सीकरण करने वाला, जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। वो क्या कर रहा है? किसी का ऑक्सीकरण करने वाला। अपचायक क्या है? किसी का अपचयन करने वाला, किसी का अपचयन करने वाला कहलाएगा अपचायक कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा था, दूसरे का अपचयन हो रहा था। जैसे कि अपन ने ये रिएक्शन देखी थी, Zn प्लस कॉपर प्लस 2। ठीक, तो इधर क्या हो रहा था? Zn प्लस 2 कॉपर 0। ठीक, तो ये इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक साथ साथ चल रही है, तो दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे जो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये कॉन्सेप्ट अपना यूज होगा। ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक बार बार आएंगे। ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण में आवेश में वृद्धि होती है, चार्ज बढ़ता है, आवेश में वृद्धि। ठीक, और इसमें आवेश, अपचयन में आवेश में कमी, आवेश में कमी। ठीक, ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? उसका ऑक्सीकरण करेगा, तो उसके आवेश को बढ़ा देगा। ऑक्सीकारक का जो है आवेश, जैसे यहाँ पे देखो कॉपर है, +2 से क्या हो गया? कॉपर 0 हो गया। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजर है, इसका क्या करना? हाँ, ऑक्सीडाइजर। तो ऑक्सीडाइजर कैसे पहचानोगे? जिसके चार्ज में कमी होती है, ऑक्सीडाइजर। ठीक, आवेश, ऑक्सीडाइजर के आवेश में कमी होती है। ऑक्सीडाइजर के आवेश में कमी होती है। और रिड्यूसर है, रिड्यूसर के आवेश में वृद्धि होती है। Zn जो इधर क्या है? रिड्यूसर है। रिड्यूसर के चार्ज में क्या होती है? वृद्धि होती है। 0 से कितना हो गया? +2। रिड्यूसर के आवेश में वृद्धि होती है, आवेश में वृद्धि होती है। ठीक है। आगे की अपन जो चीजें पढ़ेंगे, जब तक अपन को ये ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर नहीं मालूम है, तब तक अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक से समझ में नहीं आएगी। विद्युत रसायन जो अपन पढ़ेंगे, सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं ही आएंगी बार बार। ऑक्सीकरण शब्द आएगा, अपचयन शब्द आएगा, ऑक्सीकारक आएगा, अपचायक आएगा, रिड्यूसर आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, ऑक्सीडाइजर आएगा। इनको अच्छे से अपन समझ लेना। ठीक, इस वीडियो को देख के